जाकर वेलकम करे तेरे परमेश्वर का। हाल हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। अपनी आंखों को बंद करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले। हालेलुया। अपने हाथों को परमेश्वर के सिंहासन की ओर उठाइए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थ्य महान खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। उस परमेश्वर से कहे मेरे प्रियो हालेलुया। उस परमेश्वर से उसके पवित्र आत्मा को मांगे मेरे प्रियो हालेलुया। परमेश्वर से उसके प्रेजेंस को अपने जीवन में मांगे मेरे प्रियो हालेलुया। परमेश्वर से कहे मेरे प्रियो कि खुदा जब मैं आपकी उपस्थिति में होंगी खुदा प्रभु, वो स्थान खुदा, वो पल, वो मोमेंट खुदा प्रभु, वो अलग होगा, वो पवित्र होगा खुदावन परमेश्वर। और ऐसी पवित्रता खुदा जो आपकी उपस्थिति से, आपकी प्रेजेंस से आती है खुदावन प्रभु पिता, ऐसी उपस्थिति में खुदा आप मुझे लेके चलिए खुदा प्रभु। ऐसी उपस्थिति में खुदा मैं होना चाहता हूँ, उसका अनुभव खुदा मैं अपने जीवन में चाहता हूँ खुदा परमेश्वर। खुदा आप दया करें मेरे प्रभु, आप अनुग्रह करें खुदावन परमेश्वर हालेलुया। खुदा शुद्धता खुदा जो आपके पिता प्रभु स्वभाव चरित्र से होता है खुदा, शुद्धता जो आपकी प्रेजेंस से ही पिता आती है खुदा। जब हम आपके प्रेजेंस में होते पिता तो हर एक नेगेटिविटी खुदा उस उपस्थिति के द्वारा हमें छोड़ती और जाती है खुदा परमेश्वर, और एक नई बात पिता, एक शुद्धता हमारे जीवन में प्रवेश करती है राजा खुदा प्रभु। वो शुद्धता पिता आज आपके प्रेजेंस में खुदा हम महसूस करने पाए पिता। सारी मन की मलिनता, सारी गंदगी, सारा भेदभाव वाली बातें खुदा हमारे अंदर से हटे पिता परमेश्वर।
दूजा भाव की बातें हमारे अंदर से हटे खुदा परमेश्वर। खुदा आपकी हुजूरी में खुदा हम पवित्र मन पाने पाए राजा, पवित्र बातों को पाने पाए, पवित्र चरित्र पाने पाए खुदावन प्रभु। आप अनुग्रह करें मेरे खुदावन प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं राजा परमेश्वर खुदा। आगे का समय खुदा आपके कलाम, आपके वचनों का है खुदा प्रभु। आपकी इस प्रेजेंस में खुदा प्रभु, ये उपस्थिति में खुदा परमेश्वर, आपकी अगुवाई के द्वारा खुदावन प्रभु पिता वो बोया जाए पिता प्रभु, और सुनने वाले के कान पिता परमेश्वर हालेलुया पिता तृप्त होने पाए खुदा। आज का वचन पिता आपकी प्रजा के लिए जीवनों को बदलने वाला, मनों को बदलने वाला होने पाए खुदा परमेश्वर हालेलुया। सारी कठोरता को तोड़ने वाला हो खुदावन परमेश्वर हालेलुया पिता। मन की शुद्धिकरण पिता आज आपके वचनों के अनुसार हमारे जीवन में प्रवेश करे खुदावन प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता वचन बोलने के लिए खुदा प्रभु। अपने दास का अभिषेक करना खुदा परमेश्वर हालेलुया खुदा। अपने दास को पिता अपने आत्मा से, पवित्रता से खुदा, पवित्र आग के संग, पवित्र सामर्थ के संग खुदा भर के इस्तेमाल करना पिता प्रभु। अगुवाई करना खुदावन परमेश्वर पिता। आपकी अगुवाई के द्वारा पिता आज का वचन बोया जाए खुदा प्रभु। हम धन्यवाद करते खुदा प्रभु। अपने आप को हटा के खुदा प्रभु आपको आमंत्रित करते हैं मेरे राजा परमेश्वर हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थ्य खुदा प्रभु। सारी महिमा आदर आपके नाम को देते हैं खुदा। थैंक यू जीसस खुदा प्रभु। प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी और पवित्र नाम में हम मांगते हैं, सारे विश्वास से कहे मेरे प्रियो आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे आमीन, प्रिय आमीन। सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप लोग भले और चंगे होंगे। हालेलुया। जय मसीह के पास टेस्ट बनी देना चाहती थी। सिस्टर जी अभी ये मैसेज का समय प्रचार का, हम आपको इसके बाद अवसर देंगे। आप बिल्कुल टेस्ट मनी दीजिएगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम वचन में जाएंगे मेरे प्रियो। वचन में जाने से पहले ही मैं कुछ एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक राजा ने और अपने ही उनके राज्य में कुछ लोग थे जो कुम्हार थे, जो बर्तन को बनाया करते थे। हालेलुया। और राजा ने कुम्हारों से कहा कि मेरे लिए तुम किस तरीके के बर्तन बना सकते हो, एक अच्छा बर्तन तुम मेरे लिए बना के लाओ। तो जितने कुम्हार थे उनमें से बस 2 लोग डरते हुए, कांपते हुए 2 बर्तन को राजा के पास लेके आए कि यदि क्योंकि राजा को अच्छा लगा तो अच्छी बात है, यदि राजा को अच्छा नहीं लगा तो हमारे संग कुछ भी हो सकता है। तो जब पहला बर्तन जो राजा के आगे प्रस्तुत किया गया वो बहुत सुंदर था, मिट्टी का था, बाहर से खूब सजाया गया था, अच्छा कलर किया गया था, बहुत अच्छा बर्तन था, कटोरे के समान था, राजा को दिया गया। और दूसरा बर्तन राजा के आगे प्रस्तुत किया जो एकदम साधारण था, मिट्टी का था, शुद्ध मिट्टी के, साफ मिट्टी का था, अच्छा था। तो राजा ने दोनों बर्तन को लेके, पता है, अपने पीने के लिए दोनों बर्तन में जल को भरा। हालेलुया। दोनों बर्तन में जब जल भरा तो जो बहुत सुंदर बर्तन था, जिसको बहुत सजाया गया था ना, जब उसको भरा तो पता है उसमें से पानी भरने के बाद कुछ मिट्टियाँ ऊपर आने लगी, थोड़ी सी गंदगी ऊपर आने लगी। मतलब जितना ऊपरी से सजाया गया था परंतु उसकी अंदरता में सफाई करने में वो ध्यान नहीं दिया गया, अंदर उसकी सफाई नहीं की गई। और उस कारण से पता है जब पानी को भरा गया तो उसमें वो गंदगी उस पानी में तैरने लगी। तो राजा कैसे उस साफ सुथरे जो बाहर से अच्छा दिख रहा था उसके पानी को राजा कैसे ग्रहण कर सकता था यदि उसका पानी गंदा था। लेकिन जो बर्तन सिर्फ नॉर्मल था, सिंपल था, साफ बनाया गया था, उसकी साफ उसको बाहर से भी सुंदर, मतलब साफ रखा गया था, शुद्ध रखा गया था, और अंदर से भी उसको शुद्ध रखा गया था। और जब उसमें पानी भरा गया तो वो पानी शुद्ध था।
तो राजा ने अपने लिए क्या प्रेफर किया? जो नॉर्मल बर्तन था, जो भले बाहर से उसमें कोई आभूषण नहीं लगे थे, बाहर से अच्छा कलर नहीं किया गया था, चमकाया नहीं गया था, लेकिन उसका जो पानी था वो पीने के योग्य था। मैटर नहीं करता यदि आपको एक इसी तरीके का बहुत सुंदर बर्तन दिया जाए और यदि वो अंदर से गंदा हो तो आप उसमें कैसे खा पी सकते हो? आप कैसे कर सकते हो? लेकिन यदि बर्तन बाहर से हो सकता है वो कैसा भी हो, बाहर से थोड़ा गंदा हो रहा हो, मैला, लेकिन जब उसके अंदर जो चीज़ साफ़ है, शुद्ध है, पानी एकदम साफ़ क्लीन दिख रहा है, आप उसको पी सकते हैं और उससे आपको कोई हानि नहीं होगी। राजा ने क्या किया? जो छोटे से गरीब कुम्हार के बर्तन को लिया, जो सजाया नहीं गया था, जिसके पास कोई आभूषण नहीं, मतलब कोई ऐसा पैसा नहीं था कि वो उसको अच्छे से सजा सके, उसके लिए अच्छे कलर खरीद सकता था, अच्छे मणि उस पर लगा सकता था, ऐसा धन उसके पास नहीं था। लेकिन धन नहीं था अच्छा, लेकिन अच्छा मन ज़रूर था, और उसने अच्छे मन के संग, शुद्ध मन के संग राजा के लिए जो बर्तन बनाया था, सिंपल था लेकिन शुद्ध था, साफ था, क्लीन था, और उसका बर्तन राजा ने ग्रहण किया और उसके बर्तन को आदर मिला। ये इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे प्रियो कि हम किसी बर्तन को, किसी वस्तु को किस तरीके से सजाए, है ना, परंतु सजाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सफाई पे ध्यान दें। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? हालेलुया मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हम देखते हैं मरकुस के किताब में, हालेलुया, 7वां अध्याय हम 14 वचन से पढ़ेंगे मेरे प्रियो। यहाँ लिखा मरकुस 7वां अध्याय, जिसका पेज नंबर 62 है, 62 पेज नंबर है नए नियम में, हालेलुया। यहाँ लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे शुद्ध करे। हालेलुया। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो बाहर से मनुष्य के अंदर समाए और उसको क्या करे? शुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। वचन कहता है यदि किसी के सुनने वाले कान है तो वह सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तब चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा, तो उसने कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो है? क्योंकि तुम मेरे संग हो और तुम चुने हुए हो, तुमको तो सब कुछ तुमको भी स्वर्ग से मिला है, परंतु तुम भी ना समझ की बात, क्या तुम भी इस बात को नहीं समझते? क्या कह रहा? तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं है, परंतु पेट में है, पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया है। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन में से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्थिति गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। अब या तो मैं नहा लूँ, मैं नया कुर्ता डाल लूँ, मैं हज़ारों रुपए के खर्चा करके मैं महंगे वस्त्र पहन लूँ, एक अच्छा सूट सिलाऊँ 10,000 रुपये का, उसे पहन लूँ और आपके सामने मैं प्रचार के लिए खड़ा हो जाऊँ, मैं वेदी पे खड़ा हो जाऊँ, परफ्यूम लगा के अच्छा खूब तैयार होके, बाल अच्छी हेयर कट करा के खूब सुंदर दिखूँ, लेकिन अगर मेरे मन में यदि मैं आपके लिए बैर रखूँ या मैं कलीसिया में किसी से भी बैर रखूँ तो मेरा सुंदर दिखना किसी काम का नहीं, वो व्यर्थ है। परमेश्वर मेरे बाहर की सुंदरता को नहीं देखता। मैं अभी किस रीति से बैठा हूँ, मैं सुबह उठा हूँ, मैंने ब्रश किया ही नहीं किया, मैंने मुंह धोया ही नहीं दिया, मैंने बाल ठीक करे नहीं करे, मेरे कपड़े साफ है गंदे, परमेश्वर मेरे बाहरी रूप को नहीं देखता, वो आपके भी बाहरी रूप को नहीं देखता। आप बिस्तर से अभी उठे हो और आप मीटिंग में बैठे हो, चलेगा,
चलेगा। एक बार पता है फरीसी ने यीशु मसीह को खाने पे आमंत्रित किया। यीशु मसीह भोजन करने गए और भोजन करने के समय यीशु मसीह बैठ गए, तो फरीसी जो थे ना वो मन में कुड़कुड़ करने लगे कि ये एक रब्बी होके, एक गुरु होके ये भोजन पे जब हमने आमंत्रित किया तो इन्होंने हाथ नहीं धोया, इन्होंने नहाया नहीं भोजन करने से पहले, ये डायरेक्टली बैठ गए। तो यीशु मसीह ने उनके मन की बात जान ली। यीशु मसीह ने फिर चालू हो गए यीशु मसीह कि तुम पता है क्या हो, तुम सिर्फ बाहरी रूप को देखते हो, तुम बाहरी शुद्धता को देखते हो, तुम अंदर की शुद्धता से तुम्हारा कोई लेन देन है ही नहीं। तुम्हारा नाता अंदर की मन की शुद्धता से दूर दूर तक का नहीं है। पता है फरीसी लोग कैसे होते थे? वो बहुत अच्छे कपड़े, बहुत सुंदर दिखते थे फरीसी लोग। और प्रभु बहुत अच्छी बात इन फरीसियों के विषय में मैं आपको बताऊं करता है, बहुत अच्छी बात कहता है इनके विषय में, क्योंकि ये शुद्ध दिखते थे। इनको चौक चौराहों पे प्रार्थना करना पसंद था। इन्होंने इन ये लोगों से दशवांश लेते थे, लोगों को अच्छी बातें बताते थे, लेकिन परंतु पता है हर पवित्र बातों से, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने से ये लोग दूर होते थे। इनका मन बहुत भरा होता था। और ये हमेशा पता है जब आपस में इनकी एक महासभा होती थी फरीसियों की, ये जब परमेश्वर के वचनों पर जब बात करते थे ना, तो ये आपस में कई बार एक दूसरे पे उंगली उठाया करते थे, क्योंकि मन कई संसारिक बातों से, मन कपट से, छल से, दुष्टता से भरा पड़ा हुआ था। और जो कुछ मन में होता है वही ऊपर आता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मटन खाओ, तुम चिकन खाओ, तुम मच्छी खाओ, तुम अंडे खाओ, तुम्हारा भोजन तुमको अशुद्ध नहीं करता। गुटखा पाउच खाने की लत गलत है, ये बुरी बात है, परंतु यदि आप खा रहे हो तो वो आपको अशुद्ध करेगा नहीं, पर वो एक लत गलत है, वो छूटना चाहिए, वो अच्छी बात है। परंतु आप गुटखा खाते हो और आपका मन शुद्ध है, आप किसी के लिए विचार अच्छे रखते हो, तो परमेश्वर आपके मन को जानता है, जांचता है, जानता है। आपका गुटखा खाने से आप अशुद्ध नहीं होते, वो आपको अशुद्ध नहीं करता गुटखा खाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गुटखा खाना चालू कर दो, मैं इस बात पे नहीं करता, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर का वचन कहता है बाहरी चीज़ें आपको अशुद्ध नहीं कर सकती, बाहरी चीज़ें आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में आने से रोक नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर बाहरी चीज़ों को छांटता है। प्रभु कहता है पापियों को मेरे पास आने दो। पाप को, उनके गंदे कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नशा करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नशा करता है वो परमेश्वर चुटकी बजाते आपके जीवन से दूर कर देगा, वो चला जाएगा। आपके गुटके की लत परमेश्वर दूर कर देगा, है ना। लेकिन परमेश्वर जिस पे मेन काम करेगा, प्रभु जिस पे ज़्यादा है थोड़ा समय लेके काम करेगा, एक समय ले सकता है प्रभु। पता है बहुत से आज लोग परमेश्वर के प्रेजेंस में सालों से बने पड़े, परंतु आज जीवन में जो स्थान होना चाहिए, जो लेवल होना चाहिए, जो काम परमेश्वर के जीवन में होना चाहिए, वो अभी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? पता है प्रभु काम कर रहा है। किस चीज़ पे काम कर रहा है पता है? मन पे। किसी ने तो बोला मन पे, है ना, मन पे परमेश्वर काम कर रहा है। क्योंकि प्रभु स्वयं खुद कहते हैं कि सबसे अधिक पता है, तू बैंक बैलेंस की रक्षा मत कर, घर की रक्षा मत कर, तिजोरी की मत कर, बच्चों की मत कर, कपड़ों की मत कर, खाने की मत कर। काय की रक्षा कर? सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। आपका मन आपके चरित्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मन मेरे चरित्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मेरी नेगेटिव थॉट अगर कलीसिया के विषय में मैं रख लूँ, मैं आप लोग के विषय में रख लूँ, मैं आप में से किसी के भी विषय में मैं यदि मेरी नेगेटिव थॉट को मैं रख लूँ, मैं परमेश्वर के आगे अपने आप को कैसे प्रेजेंटेशन दे पाऊँगा, मैं किस तरीके से रख पाऊँगा। यदि मैं अपने कुछ चुने हुए लोगों को सिर्फ इसमें से छांट लूँ और मैं बाकी को अलग करूँ और मैं बोलूँ कि नहीं बस मैं इन्हीं के बीच में मैं करूँगा, मैं इन्हीं को प्रभु का सुसमाचार प्रचार में इनके बीच में रखूँगा, हम बस मिलके प्रार्थना करेंगे और बाकी लोग को मैं छांट दूँ, तो क्या मेरा मन शुद्ध है और क्या मैं परमेश्वर की देवड़ी पे मैं बना रह सकता हूँ? क्या मैं योग्य हूँ? मैं आपको एक बात स्पष्ट करूँ,
पता है जे मेरे परमेश्वर की, आपके परमेश्वर की योजना पता है हम में से हर एक के लिए, हर एक के लिए, चाहे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, चाहे मैं किसी भी ज़िले से क्यों ना हूँ, मैं किसी भी स्टेट से क्यों ना हूँ, परमेश्वर की योजना हर एक के लिए। वो हर एक को बचाना चाहता है, वो हर एक के लिए उसने एक अलग स्थान रखा है। आज हम जितने इस सभा में हैं मेरे प्रिय, जितने इस सभा में, हम सब परमेश्वर के योजना के तहत हम बुलाए गए लोग हैं। और जितने लोग हैं, चाहे आप नए हो, चाहे आपको प्रार्थना आती है या नहीं आती है, आप कितना हो इस डजेंट मैटर, लेकिन आप बहुत इम्पोर्टेंट हो परमेश्वर के लिए। और यदि मैं एक परमेश्वर का दास हूँ, यदि मैं सेवाकाई को मैं कर पा रहा हूँ, तो ये मेरी एक जिम्मेदारी है, हालेलुया, कि मैं आप सबों को एक साथ लेके चलूँ। मैं आप में ऊंच नीच नहीं कर सकता, मैं आपको परख नहीं सकता, मुझे आपको परखने का कोई वरदान नहीं, मुझे आपको परखने का कोई अधिकार नहीं है। परखने का अधिकार मेरे खुदा परमेश्वर को है, वो परखेगा। अगर अगर मेरा मन गलत है तो ये मेरा और मेरे परमेश्वर का डायरेक्टली, ये हमारा आपसी मैटर है। यदि आपके मन में कोई बात है या तो कुछ भी बात है, तो वो आपका और परमेश्वर का एक डायरेक्टली आपका कॉन्टेक्ट, आपका मैटर है, वो परमेश्वर क्लियर करेगा आपको डायरेक्ट। परंतु मैं उसका प्रभाव मैं आपके जीवन पे नहीं डाल सकता। मैं अपने थॉट को आपके आगे, आपके लिए रख कर मैं आप लोग को गलत नहीं ठहरा सकता। हम एक दूसरे को गलत नहीं कह सकते। आप समझ रहे हैं मेरे प्रिय? शास्त्री फरीसी लोग यही तो करते थे, वो एक दूसरे को जांचते थे, एक दूसरे को परखते थे। पता है, वो अन्य जातियों से कहीं, वो पता है दान जरूर लिया करते थे, परंतु अन्य जातियों के लिए वो प्रार्थना नहीं करते थे। वो अन्य जातियों को वो सुसमाचार प्रचार नहीं करते। सुसमाचार जो पुराने नियम के जो प्रचार चलता था, पुराने नियम की जो शिक्षाएं दी जाती थी, जो टीचिंग दी जाती थी, तो वो उनको नहीं देते थे, परंतु उनका 10वां अंश, उनकी भेंटे वो स्वीकार करते थे। मतलब पता है क्या है, मन लोभ से भरा है, मन लालच से भरा है। पता है आपको, मन बहुत सारी बातों से भरा है। मैं आपसे सिर्फ मैं ये धन चाहूँ, मैं आपसे ले लूँ और मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूँ तो मैं कुछ नहीं, मैं अशुद्ध हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य के मैं योग्य नहीं, मैं उसकी सेवा के योग्य नहीं, मैं उसके काम के योग्य नहीं। और ऐसे ही हम सब मेरे प्रिय, पता है हमें एक दूसरे के लिए, पता है अपने मन को हमें शुद्ध रखना। आप कुछ भी खाओ चलेगा है, आपको यदि परमेश्वर में खुद शुद्ध होकर ठहरना है मेरे प्रियो, तो हमें अपने मनों पे काम करना है। सारी नेगेटिविटी को हमें अलग करना पड़ेगा। हम ऊपरी दिखावे हम क्या करेंगे, हम अच्छे कपड़े, हम नहा धो के एकदम स्वस्थ दिख के हम क्या करेंगे, मन गंदा रहेगा तो है। जैसे सद्दू की फरीसी, एक बार परमेश्वर इनको मत्ती की किताब 23 अध्याय के 27 वचन में आपको पता है परमेश्वर फरीसियों के लिए क्या कहता है। परमेश्वर कहता है कि हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, मत्ती 23 के 27 में कहता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से बहुत सुंदर दिख रही, नहीं कर दिया, पेंट कर दिया है, रिपेंट हो गई है, सफ़ेद अच्छा चूना पोत दिया है, साफ दिख रही, क्लीन दिख रही, कोई काई नहीं दिख रही, उस पर कोई कचरा नहीं है, कोई गंदगी नहीं, बहुत सुंदर तुम ऐसी सुंदर कब्र के समान, परमेश्वर उनको बोलता है कि तुम चुना हुई फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे पड़े हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम या तो किसी के विषय में जजमेंट ना करें, हम किसी को जजमेंट ना दें, हम किसी का न्याय ना करें, क्योंकि मनुष्य को न्याय का अधिकार नहीं है, मनुष्य को जजमेंट का अधिकार नहीं। ठीक है, हम सभा में हम उपस्थित हैं, हम सभा में आए, ठीक है, आप क्या विचार रखते हो, आप क्या सोच रखते हो, ये परमेश्वर से आपका डायरेक्टली मैटर है। परंतु मेरा काम एक दास होने के नाते, एक परमेश्वर का एक सेवक होने के नाते, मेरा काम है कि मैं आप में से हर एक को
छोटे से छोटे, बड़े से बड़े को, नए लोग को, पुराने लोगों को, सारे लोगों को मेरा आदर आप लोग के लिए एक सा रहेगा, मेरा प्रेम आप लोगों के लिए एक सा रहेगा। हालेलुया। और इसी प्रकार हम सबके लिए, आप सभी के लिए मेरे प्रियो, आप सबके लिए भी मैं हर एक से कह रहा हूँ, जितने लोग कलीसिया में, आप सब, आपके लिए भी सारे लोग आदर के योग्य, और आप स्वयं सबके लिए आदर के योग्य मेरे प्रियो। हालेलुया। हर एक नेगेटिविटी को अपने जीवन से मेरे प्रियो कभी आने ना देना, क्योंकि हम अपना समय, हम जब प्रभु में बो रहे मेरे प्रियो, पता है आप आपका कीमती समय है ना, भले आप इसका समय में, या आपका जीवन है या आपका समय, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप परमेश्वर में बो रहे हो, है ना, और उसका प्रतिफल परमेश्वर दे रहा है, तो उस प्रतिफल को व्यर्थ ना जाने दो। आपने एक अच्छा समय प्रभु के आगे बो के, आप उपवास के संग रह के आप सब कुछ कर दे, तो प्रभु अपनी आशीषों से आपको भर रहा है। परमेश्वर ने जो कुछ रखा है वो आपको दे रहा है। लेकिन अगर मन में एक कठोरता, एक मलिनता आ जाए, या मैं किसी के स्वभाव के कारण में, किसी के बात के कारण मैं अपने मन में एक बैर लेके आ जाऊँ, मैं आप लोगों को देखकर मैं कुछ भी, मैं लोभ लेके आ जाऊँ, मैं लालच में कुछ भी बात को अपने जीवन में लेके आ जाऊँ मेरे प्रियो, तो पता है वो आशीषों को मैं खुद उन द्वारों को बंद कर लूँगा। मैं खुद परमेश्वर की योजना के द्वार को अपने जीवन में मैं बंद कर लूँगा। मैं खुद अपने ही स्वभाव के कारण, अपने मन की मलिनता के कारण मैं खुद को परमेश्वर से परमेश्वर दूर नहीं करेगा, मैं खुद कर लूँगा। यदि हमारा मन सही नहीं, हमारा मन सीधा नहीं है, हम सीधाई से, हम खराई से यदि नहीं है, मन की सीधाई से नहीं है, आप 10 दिन नहीं नहाओ, आप संडे को चर्च जा रहे हो, आप नहाते हो नहीं नहाते हो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आप बिना नहाए भी जा सकते हो। आप खाना खाते हो, आप नहा रहे हो, हाथ धो रहे हो, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो एक संसारिक बात है कि हम हाथ धोते तो डेटॉल से हाथ धोए, 2 मिनट तक हाथ धोते रहिए, शुद्ध होएगा। वो सिर्फ इसलिए कि जम्स, जो आजकल बहुत हर चीज़ों पे जम्स के ज़्यादा लक्षण पाए जाते हैं, तो जम्स अंदर ना जाए, परंतु वो अशुद्धता के लिए नहीं है। पुराना जो एक मान्यता थी कि तुम बिना हाथ धोए खाओगे तो तुम अशुद्ध हो जाओगे, तो हाथ धोए अच्छी बात है, लेकिन वो उसका रिलेशन जो है वो जम्स के संग है, कीटाणुओं के संग है, जो आपको बीमार ना करे। एक बीमारी और एक अशुद्धता दोनों अलग है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बीमारी और अशुद्धता अलग है। बीमारी में होकर यदि आप बीमार हो तो परमेश्वर अनुग्रह करेगा, बीमारी आपको परमेश्वर से अलग नहीं करती, आपका रोग आपको परमेश्वर से अलग नहीं करता। लेकिन मन का जो कठोरता, मन की जो बातें, वो आपको परमेश्वर से अलग कर सकती, वो दिखाई नहीं देगी। वो आप उसको साबुन से, डेटॉल से, सेवलॉन से आप मन की मलिनता को, मन की बातों को धो नहीं सकते मेरे प्रियो। उसको धोने के लिए, जैसा वो दिखाई नहीं देता ना, अंदरूनी है ना, तो उसको धोने के लिए आपको अंदरूनी डिटर्जेंट की ज़रूरत है, और वो अंदरूनी डिटर्जेंट जो है वो परमेश्वर देगा, वो उसके लहू से आएगी। शारीरिक गंदगी को धोने के लिए हमें डिटॉल, हमें अच्छे साबुनों की, हमें अच्छे प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, वो धोते हैं, वो क्लीन कर देते हैं। तो जो मन की जो बात है उसको धोने के लिए आपको पवित्र पाक लहू की ज़रूरत है। क्यों बहाया गया, फिर वो बात आ गई कि क्यों बहाया गया। क्या डिटॉल से यदि पूरी दुनिया को धो दिया जाता तो क्या दुनिया शुद्ध नहीं होती? क्या कोई सरफ ऐसा नहीं बना था जो लोगों के जीवनों को, दुनिया को धो के शुद्ध कर सकता था? क्या कोई एसिड ऐसा नहीं था? हम जब जिस जगह पे ज़्यादा गंदगी जम जाती, काई जम जाती है, तो हम उस जगह पे पता है एसिड को जब नहीं निकलता तो हम एसिड डालते, ताकि एसिड उनको जला के, उनको फुला कर वो निकाल देता है और वो साफ़ हो जाती है वो जगह। कुछ चीज़ें संसारिक है जो संसारिक वस्तुओं से साफ़ हो सकती है, संसारिक वस्तु से धुल सकती है। वो संसारिक चीज़ हो सकती है, वो दिखने वाली वस्तु हो सकती है, वो आपके शरीर की गंदगी हो सकती है, उसको आप साफ़ कर सकते हो। लेकिन मन की गंदगी के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है, हमें उसके लहू की ज़रूरत है, और वही हमें पता है मन की मलिनता से वो अलग करेगा और परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बनाए रखेगा।
इसलिए मैं आज के वचन में मैं आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन से इस बातों को रखना चाहता हूँ कि हम सद्दूकी फरीसियों की तरह ना बने। अच्छे वस्त्र पहनो या ना पहनो ये मैटर नहीं करता है। आप क्रिसमस पे आप कैसे रहते हो ये मैटर नहीं करता है। आप त्योहारों पे आप कैसे हो ये मैटर नहीं करता है। लेकिन आपका शुद्ध मन, मैं आपको सच कहता हूँ, दुनिया आपसे प्रेम करेगी। यदि आपकी सोच एक नेक है, यदि आपकी सोच लोगों के लिए अच्छी है, सब आपसे प्रेम करेंगे। हम कहते हैं ना कि हम जिस भी जगह हम रहे, यदि हम अच्छे तो जग अच्छा, आप अच्छे तो जग अच्छा, आप अच्छे तो पड़ोसी अच्छा। यदि हमारा ही स्वभाव सही ना होगा तो कोई क्यों हमसे प्रेम रखेगा, कोई क्यों रखेगा। यदि हमारे ही स्वभाव में नेगेटिविटी है, यदि हमारी स्वभाव में मिलावट है, हमारी स्वभाव में ऐसी, तो हमसे प्रेम कोई क्यों रखेगा। तो हम पता है हमें दूसरों पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप के ऊपर काम करना है। हम अपने आप पे जब काम करना चालू कर देंगे, हम अपनी बातों को हम सही करना चालू कर देंगे, हम अपने जीवन को, अपने मनों को हम सही चालू कर देंगे ना करना, पता है वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बाहर वाले ऑटोमेटिक, आपको उन पे काम करने की ज़रूरत नहीं। हमें एक दूसरे की लाइफ से पता है हमें परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको आपके जीवन से परिचय कराऊँ, मैं आपको आपकी बातों से परिचय कराऊँ, तो ये मेरे पास अधिकार नहीं है और मैं ये नहीं कर सकता। परंतु जब हम अपने अपने मनों पे हम काम करने लगेंगे ना मेरे प्रियो, हम खुद परमेश्वर करेगा ना, परमेश्वर को बोलेंगे ना। जब हम प्रार्थना में बैठेंगे ना, तो हम प्रभु के आगे इस बातों को रखें कि प्रभु मेरे मन को जानिए, प्रभु आप मेरे मन को बदलिए। प्रभु आप जानते हैं जितना मैं खुद अपने मन को, मैं खुद अपने आप को जितना नहीं जानता, उससे कहीं बढ़ के खुद आप मुझे जानते हैं। मैं खुदा आज मैं हो सकता हूँ सही हूँ, पर मैं कल खुदा में मेरे जीवन में क्या हो, कल मेरे मन में क्या हो खुदा ये मैं नहीं जानता, परंतु आप मुझे जानते। आप मेरे फ्यूचर को, मेरे भविष्य में होने वाली हर एक बात को खुदा आप जानते हैं। तो खुदा आप अपने लहू में खुदा आप मुझे सेफ रखिए, खुदा आप कवर कीजिए हर एक बातों को मेरे जीवन से अलग करिए पिता, ताकि मैं आपके प्रेजेंस में मैं जीवन भर बने रहने पाऊँ खुदा, मैं जीवन भर खुदा में बने रहूँ। हम जब प्रभु से कहेंगे प्रभु क्यों ना करेगा, हालेलुया। हमें पता है हमें उसकी फजल की, उसकी अनुग्रह की, उसके लहू की, उसके सामर्थ की, पवित्र आत्मा के कार्यों की हमें बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। हम कुछ समय के लिए एक दूसरे के संग होते हैं ऑनलाइन, हम कुछ समय के लिए एक दूसरे से मिलते हैं मेरे को, और हमारा उद्देश्य आपस में क्या संसारिक बातों का है? क्या हम एक दूसरे से कोई व्यापार कर रहे हैं? क्या हम आपस में हम लेन देन कर रहे हैं धनों का, पैसों का? हम तो परमेश्वर के काम के लिए, हम परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए, ताकि हम एक साथ एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना कर सके। हम एक दूसरे से, हम परमेश्वर की प्रेजेंस में होकर हम लोग मैं भी सीख सकूँ, हैं, मैं भी आप लोगों से सीख सकूं, और जो कुछ मेरे पास है मैं आपसे शेयर करूं, जो कुछ आपके पास है वो आप मुझसे शेयर कीजिए, और हम इस तरीके से हम एक साथ होकर हम परमेश्वर के कामों को कर सकते, हम बढ़ सकते। हम इसलिए है, हम एक दूसरे को हम नीचा करके या हम छाट के हम क्या करेंगे मेरे प्रियो? हालेलुया मेरे प्रियो। अच्छा होगा, पता है अच्छा यही और उत्तम यही है कि हम, पता है मैं कैसा हूँ या आप कैसे हो ये मैटर नहीं करता, पर यदि मैं आपको आदर दूं तो मेरा परमेश्वर मुझे आदर देगा। मेरे लिए ये सोचना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे जी रहे हो, आपका जीवन कैसा है, आप क्या करते हो, आप प्रभु में कितने हो, ये मेरा मैटर नहीं है। लेकिन मेरा मैटर, यदि आपके लिए कुछ है, यदि मेरा उत्तरदायित्व आपके लिए कुछ है, तो वो मेरा उत्तरदायित्व यह है कि मैं आपको आदर दूँ, मैं आपका आदर करूँ। मेरा उत्तरदायित्व ये है कि जब हम इस रीति से हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो मेरा उत्तरदायित्व है कि सारे लोग, मैं चाहता हूँ सारे लोग हम मिल के प्रभु के काम को कर सकें, अधिक से अधिक लोग होए, हम सब इस सेवा के सहभागी होए। मैं तो ये चाहता हूँ कि पता है जितने लोग आते हैं, मैं आज भी पता है ऐसे बहुत से लोग हैं कि वो लोग सिर्फ आते हैं, कैमरा बंद रखते हैं, ना प्रार्थना वो करना चाहते, ना वो आराधना करना चाहते। परमेश्वर कैसे काम करेगा? हैं
ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर कैसे काम करेगा जीवन में? यदि हम मनों को खोलने से पहले यदि हम कैमरों को नहीं खोल सकते, परमेश्वर कैसे काम करेगा? है ना? कुछ लोग परमानेंटली ऐसे जो परमानेंटली सिर्फ बंद रहते हैं, परमानेंटली सिर्फ हम अपनी प्रेजेंस को यहाँ रखते हैं। हमको लगता है शायद परमेश्वर की प्रेजेंस होना हो, हमारी सिर्फ प्रेजेंस होना ज़रूरी है, कैमरा खुलना ज़रूरी नहीं है, और हमारा प्रेजेंस सब कुछ कर सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मेरे प्रियो। पता है, यदि हम 2 लोग, हम 3 लोग मिलकर भी यदि करेंगे ना, तो परमेश्वर अपनी प्रेजेंस को देगा। पता है, यदि आप सो रहे हो तो आप सो सकते हो, यदि आप दिन में शाम की मीटिंग में आप नहीं आते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पता है, हमारे पर्सनल हिस्सों में से कुछ भी कम नहीं होगा, हमारी आशीषों में से कुछ भी कम नहीं होगा। लेकिन यदि हम अपने कैमरों को बंद रखेंगे, हम उपस्थिति में नहीं आएंगे, तो हम अपने हिस्से की आशीषों को हम खो रहे। मैं अपने हिस्से की आशीष को खोऊंगा, आप आपकी खोगे, है ना? हम एक दूसरे का ना कर सकते, ना बढ़ा सकते, ना छीन सकते। तो मेरे प्रियो, मनुष्य को तो हम आदर दे ही दे, लेकिन सबसे प्रथम प्राथमिकता, प्रायोरिटी खुदा की है। क्या आप खुदा को आदर दे रहे हैं? क्या आपके जीवन से खुदा को आदर मिल रहा है? आप कैसे दे रहे हैं? कैसे मिल रहा है? वो परमेश्वर, आप सुबह प्रार्थना करो, आप रात में करो, आप दिन में करो, आप कोई भी समय करो, देखो कितना अच्छा खुदा है। मेरे को तो अच्छा, बेस्ट, ये सब वर्ड बहुत कम लगता है हम उस परमेश्वर के लिए। हम क्या नया वर्ड बोल सकते हैं कि देखो ना, वो परमेश्वर, आप इकट्ठा होते हैं ना, वो अपनी उपस्थिति को देता है। वो कभी इस बात को नहीं करेगा कि वो बिजी है। हमें एक जीवन मिले और हम कितने व्यस्त एक जीवन को लेके। उसने संसार को बनाया, उसको हर एक के जीवन की चिंता है उसको। क्या हमको एक दूसरे की चिंता है? क्या हम कितने लोगों का ख्याल रख रहे हैं? हम ऐसे कहाँ बिजी हैं, कहाँ व्यस्त हैं हम लोग? थक गए ख्याल रखते रखते। कि हमारे 10 जहाज है जो पानी में दिन रात चलते रहते और हमें चिंता है। उसमें बैठे हुए पैसेंजरों की 500 लोग यात्रा कर रहे, उसमें 1000 लोग यात्रा कर रहे, उनका क्या होगा? उधर मेंटेनेंस करना है हमें। किस चीज़ की चिंता, किस चीज़ में हम फंसे पड़े कि हम प्रभु को समय नहीं दे पा रहे। हमें अपने जीवन से, पता है, एक आलस्य को भी दूर करना है। आपका आलस्य आपको परमेश्वर के निकट आने से रोक रहा है। आपका आलस्य आपको उसके राज्य में प्रवेश करने से रोक रहा है ना? कई बार हम मीटिंग को चालू करके हम लेट जाते, हम सो जाते, और हमको लगता है कि हमारा आईडी मीटिंग में आईडी उपस्थित है, तो आईडी भी ब्लेस हो रही है, मेरा फ़ोटो ब्लेस हो रहा है, मेरा मोबाइल ब्लेस हो रहा है, और उसके थ्रू अब मैं जब मोबाइल चलाऊंगा तो मैं ब्लेस होऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, काम करे, अपने जीवनों पे, मनों पे काम करे, अपने आप को परमेश्वर के आगे प्रकट सही से करे। मेरे प्रियो, कोई बात नहीं यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को उबार रहे मीटिंग में बैठ के, आपको 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की मीटिंग में बैठना यदि आपको उबाता है, तो आप पर्सनली जाइए, लेकिन जाइए तो सही इसकी उपस्थिति में। वो आपको देख तो सके, परमेश्वर आपको देखे तो सही कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आया है। चाहे झुंड में जाओ, चाहे अकेले जाओ। पता है यहाँ प्रार्थना करने का सभा क्यों रखी गई? पता है सभा क्यों है? क्योंकि पता है जब आप सभा में आओगे ना, अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है कि आप देखिए, अभी स्क्रीन में देखिए, जैसे हम देख लीजिए गीतांजलि सिस्टर जी को देख लीजिए, आप तुलसीदास ब्रदर जी, कविता सिस्टर, अभी देखो कितने अच्छे से बैठे हुए, है ना? अभी हम परमेश्वर की प्रेजेंस में, कोमल सिस्टर जी, जहाँ सोनो लिखा है, सिस्टर जी बैठे हुए हैं, और बहुत सारे कैमरे बंद पड़े। तो अभी जो बैठा है तो परमेश्वर तो देख रहा है आपको। हाँ, अब जो कैमरा बंद करके, हो सकता है कैमरा बंद है लेकिन वो बैठे उपस्थिति में, तो आपको भी देख रहा है परमेश्वर। आपसे भी इस बात से आनंदित है कि आप बैठे हो, आप इसकी उपस्थिति में। लेकिन यदि आप लेटे हो, यदि आपने कैमरे को रख दिया है और आप चले गए बाहर, आप दुकान दूध लाने चले गए,
तो क्या वो प्रेजेंटेशन, क्या वो अटेंडेंस लग रही है? यदि स्कूल में अटेंडेंस लगती है और मैं बैठा रहूं, मैं सोता रहूं और मेरा नाम आए कि धीरज, और यदि मैं नहीं कहूं यस मैडम, मैं नहीं कहूं यस सर, तो वहाँ अपसेंट आ जाएगा। वो मैडम मेरी बेंच पे ये देखने नहीं आएंगे कि मैं प्रेजेंस हूँ या मैं सो रहा हूँ। वो यहाँ से चेयर पे से बैठे बैठे बस नाम देखेंगे, आवाज़ नहीं आई, एक बार और कहेंगे धीरज आवाज़ नहीं आई, तो वहाँ अपसेंट लिख दिया जाएगा कि अपसेंट हो आप। तो प्रेजेंस रही, प्रेजेंटेंस अपनी डेली लगाइए मीटिंग में, प्रभु की हुजूरी में, चाहे मीटिंग कुछ कोई भी हो, चाहे मीटिंग कोई भी दास दासी ले रहे हो, सारे दास दासी आदर के योग्य है। आप जिस सभा में जा रहे हो आप आदर के संग बैठिए मेरे को, और आदर, दास दासियों का आदर से पहले परमेश्वर का आदर समझिए। आप इम्पोर्टेंस परमेश्वर, आप किसी दास को देख के मत कैमरे को खोलिए, है ना। परमेश्वर के किसी सेवक को देख के कैमरे को मत खोलिए, आप परमेश्वर को देख के खोलिए। पता है, यदि मैं प्रचार सही ना करूं, यदि हम आराधना सही ना करें, लेकिन आपने समय बोया है ना प्रभु के आगे खराई से, वो उसका प्रतिफल आपको देगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, परमेश्वर आपके बोने गए बीज को, चाहे वो समय का हो या काई का भी हो, वो उसको जानता है। पता है, ऐसी बहुत सारी कलीसियाएं, पता है लोग जाते हैं ना चर्च में, तो वो कहते हैं यार आज का बोले मेरे को समझ नहीं आया, आज का प्रचार समझ नहीं आया। लेकिन आप सही से बैठे थे ना, आपने जो समय बोया ना, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको दे चुका है, वो आप रिसीव कर चुके हैं, और वो आ गया है, और अब आपके जीवनों को वो प्रभावित भी कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। हालेलुया। आप किसी भी सभा में हो, कोई भी दास दासी हो सकता है, आपने अपने पास्टर, क्योंकि बहुत से लोगों के पास्टर चुने हुए हैं, बहुत से लोगों के सेवक चुने हुए हैं कि यार यही बोले, ये जब करते हैं तो बोले एक अलग होता है, वो जब आराधना करते तो एक अलग होता है, वो प्रार्थना करते हैं तो अलग होता है, वो प्रोफेसी करते तो अलग होता, सबके चुने हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी परमेश्वर के सेवक हो के किसी वरदान से आप बहुत प्रभावित हो, और वह यदि आपके जीवन में काम कर रहा है, यदि उनके पास जो प्रतिफल प्रभु ने दिया है और वो प्रतिफल से आप प्रभावित हो, और उनका वो प्रतिफल आपके जीवन को बढ़ा रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। आप जाइए, लेकिन प्लीज़ आप पूरी तरीके से, आप मन की खराई से जाइए, मन की शुद्धता से जाइए, परमेश्वर की प्रेजेंस में एकदम सही से आप उपस्थित होइए। मैं आपको सच कहता हूँ, आपको अपना प्रतिफल ISI मार्क के संग मिलेगा, उसके लहू की छाप के संग मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप ग्रो करोगे, अद्भुत रीति से बढ़ोगे, और परमेश्वर का फजल आपको सदा हर जगह वो लेके चलेगा। आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को, बड़ी बड़ी टेस्टमनियों को आप देखोगे, और परमेश्वर आपको, मैं सच कहता हूँ, हर जगह जहाँ आप कहीं हाथ डालोगे, आप जिस खत्ते में, जिस भंडार पे हाथ रखोगे, वचन कहता है यहोवा आशीष देगा। तुम्हारे खत्ते भंडारों पे, तुम्हारे बच्चों पे, तुम्हारे बैंक बैलेंस पे, तुम्हारे भेड़ बकरियों पे, तुम्हारी खेतों पे, फसल पे, तुम्हारी फसलों पे परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। आज के वचन के लिए परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आपको समझ आया होगा। हालेलुया। और हमारे जीवन से मेरे प्रियो हमेशा स्मरण रखे कि सदा केवल परमेश्वर को महिमा मिले। महिमा के योग्य हम मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। सारा आदर, सारी महिमा उसको मिले। और हम यहाँ उपस्थित इसलिए होते, ये सभाएं इसलिए, ये ऑनलाइन इसीलिए दिए परमेश्वर ने। ध्यान रखिएगा मेरे प्रियो, ये माध्यम इसीलिए दिया है कि सारे लोग मिलकर सेवा कर सकें, मिलकर कर सकें। अगर पर्सनली करना है तो हम एक जगह उपस्थित होकर कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। आपको पर्सनली होना है, आप एक जगह इकट्ठा हो जाइए, कुछ लोग इकट्ठा हो जाइए, आप पर्सनली करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑनलाइन का माध्यम है, आप जानते हो ना कि कहाँ कहाँ से लोग जुड़ते हैं। आप लाइफ चेंजिंग मिनिस्ट्री को आप देखते हो कि पाकिस्तान से भी लोग जुड़ते हैं। आप देखते हो कि लोग दूसरी जगह से जुड़ पा रहे। तो ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है ही इसलिए कि लोग दूर से जुड़ के उस मीटिंग के हिस्सेदार होके, वो परमेश्वर की ग्रेस के हिस्सेदार होके उसको पा सके। ये है ही इसलिए। तो इसको आप समेटे ना प्लीज़, परमेश्वर की महिमा के लिए इसको समेटे ना।
ये परमेश्वर के राज्य के लिए, ये उसकी राज्य की योजना है। ये उसकी योजना एक एक के लिए नहीं है, उसकी योजना एक राज्य के लिए नहीं है, उसकी योजना संपूर्ण भारत के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए। मैं जब इस मीटिंग को मैं जब लिंक बनाता हूँ ना, मैं इसके जो गेट है, जब हम एंट्री करते हैं ना, तो एक क्लिक की ज़रूरत होती है जो परमिशन के लिए। हम उसको क्लिक करेंगे और लोग इंटर होंगे, तो मैं इसके गेट को ओपन रखता हूँ, जो चाहे आ सकता है। इसका गेट हमेशा खुला है, जो चाहे लिंक टच करिए और प्रवेश करिए। मेरे पास जो ग्रुप है मैं उनमें शेयर कर देता हूँ, दूसरे भी ग्रुप होते तो मैं उनमें भी शेयर करता हूँ, कि जो लोग परमेश्वर के इस गहरे समुद्र में से पी सकते वो पी लीजिए। आपके पास अवसर है, आप रिसीव कर सकते हैं, आप रिसीव कर लीजिए, तो ये आपके जीवन के लिए भला है। हालेलुया मेरे प्रियो, आज के वचन से परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया, सारा आदर सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आइए मेरे प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, समय ज़्यादा हो गया है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थी महान खुदा, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा पिता, हम धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। हम सारी महिमा खुदा, सारा आदर खुदा आपके नाम को देते खुदा। आज के जीवित वचन के लिए भी खुदा हम धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थी महान खुदा, पवित्र परमेश्वर खुदा पिता, आपकी प्रेजेंस को खुदा आपने बनाए रखा, अपने भेदों को, अपने प्रकाशनों को खुदा परमेश्वर आपने दिया खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा परमेश्वर पिता, इस सभा में आए हुए पिता, हर एक भाई हर एक बहन का पिता, आपके दास दासियों को खुदा परमेश्वर मैं आदर करता हूँ खुदा, और उनको खुदा प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु आपका अनुग्रह, आपका फजल उनके संग सदा बने रहे खुदा प्रभु पिता। आप उन्हें और अद्भुत रीति से बढ़ाइए खुदा प्रभु, आपके राज्य के लिए, आपके कामों के लिए खुदा वो और बड़े और कामों को कर सके पिता, और कई रूहों को, हजारों लाखों रूहों को वो बचाने वाले ठहरे खुदा। थैंक यू जीसस परमेश्वर। सारे विश्वासी भाई बहनों को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, उनका जीवन खुदा परमेश्वर आप में सटीकता से एक भय के संग होने पाए पिता। आपका पिता आत्मा पिता उनके जीवन में एक भय को लाए खुदा प्रभु, जो परमेश्वर का भय, जो पवित्र भय हो पिता। हर एक काम करने से पहले, हर एक बातों से पहले पिता, आपका भय उन्हें पिता प्रभु वो स्थिर रख सके, उन्हें बनाए रख सके और पवित्रताई में बनाए रखे खुदा परमेश्वर। हालेलुया खुदा, आपका अनुग्रह आशीष इनके जीवनों में काम करे खुदा परमेश्वर। और जैसा पिता ये खराई के संग खुदा पिता प्रभु ये प्रतिदिन अपने समय को खुदा आपकी हुजूरी में बोते पिता प्रभु, प्रतिदिन का प्रतिफल खुदा आप इनके जीवन में आप देते हैं खुदा। हम विश्वास करते हैं खुदा प्रभु, और अद्भुत गवाहियों को पिता आप इनके जीवन में बनाते खुदा। हम धन्यवाद करते खुदा, हम सारी महिमा आदर खुदा प्रभु आपके नाम को देते पिता। आपने अगुवाई की, आपने चलाया, आपने संभाला खुदा, सारी महिमा आपको मिले खुदा। हम धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस लॉर्ड पिता। सारा आदर मान सम्मान गौरव महिमा खुदा आपके नाम को देते। आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी और पवित्र नाम में हम मांगते हैं। आप सुने खुदा, दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। आमीन 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 हालेलुया। आशा करता हूँ आज का वचन आपके जीवन को प्रभावित करेगा। आज का वचन आपके जीवन में कुछ बदलाव को लाएगा। और जो सिस्टर जी ने प्रचार के पहले जिन्होंने कहा था कि वो टेस्ट मनी दे देना चाहते हैं, मैं नहीं जानता सिस्टर जी कौन थे। मैं चाहूँगा कि आप अपनी टेस्ट मनी को दीजिए। वो लेफ्ट हो गए, सुषमा आंटी थे, वो लेफ्ट हो गए प्रभु के दास। ठीक है, आइए हम आगे का समय प्रभु की दासी के हाथों में सौंपेंगे। हालेलुया, तारीफ कर दीजिए। ऑनलाइन कलीसिया जोरदार अपनी ताली को बजाकर मेरे प्रियो परमेश्वर की महिमा करे। आज की सुपर वंडरफुल ब्यूटीफुल मीटिंग के लिए, सुंदर वचनों के लिए मेरे प्रियो, जो कि मैं बहुत तृप्त हुई। हालेलुया, बहुत आनंदित हुई मेरे प्रियो, और आशा करती होंगी कि आज का वचन मेरे प्रियो आप लोगों से बात किया होगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू परमेश्वर के दास। परमेश्वर आपको और भी ईश्वर की बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से भरे, और प्रजा को खुदा के राज्य की ओर ऐसे ही रोज नया और नया और नया बनाकर उस अनंत जीवन में पूरी प्रजा के लोगों को आप ऐसे रूह के साथ, आत्मा की सच्चाई के साथ लेकर जाने पाए। हालेलुया।
तारीफ करे मेरे प्रियो। इतनी गुप्त भेद भरी बातें परमेश्वर अपने सच्चे भक्तों पर जाहिर करेंगे। इतनी गुण भरी बातें मेरे प्रियो, मैं खुद हैरान, मैं खुद चकित हो रही कि कितनी स्वर्गीय बुद्धि से खुदा ने अपने दास का अभिषेक किया मेरे प्रियो। ये चलाने वाला वो जिंदा परमेश्वर है, वर्डों को देने वाला वो सामर्थी परमेश्वर है, और वो बड़े बड़े सामर्थ्य के काम वो अपने पवित्र अभिषिक्तों के जीवन में वो करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। टूटना और पीटना और कूटना पड़ेगा, समर्पण होना पड़ेगा। जैसे यीशु ने प्रेम किया है संसार से, संसार के लोगों से, जगत के तुच्छों से, जगत के पापों से, ऐसा ही प्रेम मेरे प्रियो खुदा के दास और दासियों को, प्रजा के हर एक लोगों के साथ जब हम करके खुदा के राज्य की खेती को जब हम काटते और सींचते हैं, तब हमारा खुदा हम में होकर बड़े काम को करता है। रबा सखंद्रे ले रेबे, रबा रे खेंदोरी ला रबा रे खेंदे ले रेबे। तेरी आग, तेरा सामर्थ, तेरा मस्सा प्रभु अभी ऑनलाइन चर्च को छुए और तेरी अग्नि से भरे, तेरे सामर्थ से भरे, तेरे मस्सा से भरे। ओ रबा बाबा ओ रेबे से खेंद्रे ले रेबे। बंधन टूटे, जकड़े छूटे, कैदी आजाद हो, बंधन टूटे, बीमारी जाए, कर्जा जाए, शराब जाए। ओ रेबे से खेंद्रे ले रेबे। गरीबी जाए, छोड़ कर कोई इनका हिस्सा नहीं है। ओ परमेश्वर, केवल तू हमारा हिस्सा है, तू हमारा सहारा है, क्योंकि हमारे अंदर रूह की आग है, हमारे अंदर रूह का उजाला है, रूह का उजाला है। ये रोशनी से भर जाए, ये सारे लोग तेरे प्रकाश से भर जाए, और प्रकाश और प्रकाश और प्रकाश ही मिले लोगों को इनके जीवनों से। इन जीसस नेम रबा सखंद्रे रे प्रभु, तेरी ये सुंदर प्रजा परमेश्वर, मेरे यीशु जो तेरे भूखे और प्यासे खुदा, ये प्रमाण है कि तू लोगों के जीवन में काम कर रहा है, तू लोगों की परिस्थिति को बदल रहा है। परमेश्वर, ये तेरे सन्मुख में परमेश्वर सुबह भोर के समय उठकर ऑनलाइन में खुदा अपने परमेश्वर समय को दे रहे हैं खुदा। इनका तू निश्चय खुदा, ये मेरा आशा, ये मेरा विश्वास है कि तू इन्हें व्यर्थ नहीं जाने दे रहा, तू इन्हें फ्रूटफुल कर रहा है, तू इन्हें ग्रेटफुल कर रहा है, तू इन्हें पावरफुल कर रहा है, तू इनके सारे बंद मार्ग ओपन कर रहा है, तू इन्हें मसा से भर रहा है, तू ताजे तेल से इन्हें भर रहा है, तू इनका अभिषेक कर रहा है, इनके मार्ग ओपन कर रहा है। इनकी बीमारियां इनको छोड़कर जा रही है, इनके लड़ाई झगड़े, इनके विरोधी इनको छोड़कर जा रहे हैं। लाबा साबरा ला रबा और रेबे से केंद्रे ले रेबे रबा रिखो दोरो ला रबा रबा बाबा उतरे, तेरी सामर्थ उतरे, पवित्र आत्मा की अग्नि उतरे, अग्नि उतरे, अग्नि उतरे, अग्नि उतरे, और ये सेम न रहे। जीसस नेम सारे हाथों का दर्द, घुटनों का दर्द छोड़कर जाए परमेश्वर। पास्टर अरविंद के हाथों को छू ले, ऐसा मैं तेरा मसा उन्हें छुए और टच करे इन जीसस नेम। तेरी आग और तेरा लहू उन्हें रिहा करे परमेश्वर। आपके 39 कोड़े का ब्लड, आपके पसली का ब्लड इनके हड्डियों पर, इनके हाथों पर, इनके बाजुओं पर लगाती हूँ। फ्री हो जीसस नेम। रबा सखरिया ला रबा रबा रे खेंद्रे ले रेबे। इनके धनों पर, खत्तों पर परमेश्वर, बिजनेसों पर, नौकरियों पर, खेत खलियानों पर, भेड़ बकरियों पर यहोवा की ओर से बरकतें उतर आए प्रभु। परमेश्वर इन तमाम लोगों को, पार्वती सिस्टर को, कविता सिस्टर को, शशिकांत ब्रदर को, गीता सिस्टर को, सुनो सिस्टर को प्रभु परमेश्वर, तेरे दास को, तेरी दासी अंजू सिस्टर को परमेश्वर, मंजू सिस्टर को, स्वीटी सिस्टर को, तुलसीदास ब्रदर जी को, सुनीता जी को, पायल सिस्टर को, शीला सिस्टर को, संतोष को परमेश्वर, हरी ब्रदर जी को, पास्टर अरविंद को परमेश्वर, पूजा को, पुष्पांटी जी को, मनीषा को, रेखा सिस्टर को, भगवती आंटी जी को, मौसम को परमेश्वर, और तेरे अभिषिक्त बेटे परमेश्वर ब्रदर दीपक जी को परमेश्वर, अपने आप को खुदा में तेरे लहू में कवर कर लेती हूँ खुदा। तेरी अग्नि, तेरा सामर्थ, तेरी बरकतें हमारे संगो, जैसे तू मूसा के साथ साथ रहा, तेरे लोगों के साथ साथ रहना। जहाँ जहाँ जाए परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत इनके साथ जाए परमेश्वर। धन्य हो ये भीतर जाते समय, और धन्य हो ये भीतर आते समय। तेरी बरकतों को देखे, तेरी ग्रेस को देखे, तेरी महिमा को देखे इन जीसस नेम। सारे बंद मार्ग जो आपके खुले हैं, आज वो ओपन हो रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में। मैं ब्लेस घोषित करती हूँ सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम से मांगती हूँ। सारे कहे ऊंचे शब्दों में आमीन। आमीन आमीन थैंक यू जीसस। आमीन आमीन। सारे लोग सुपर से मेरे प्रियो
सब लोगों को मेरा प्यार भरा Amen. नमस्कार, प्यार भरा गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। आप सारे लोग सुपर गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। Praise the Lord, सारे लोगों, God bless you। आज का दिन परमेश्वर के घर पर इसकी महिमा करने का है। हालेलुया।